सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसका राज पूरी दुनिया में चलता है। शायद ही ऐसा कोई घर या स्कूल या ऑफिस या इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर इस टाइप की मोटर का यूज ना किया जाता हो। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से इस मोटर की वर्किंग को समझेंगे और जिसकी समझ में कभी भी नहीं आया ना, उसकी समझ में आ जाएगा। इसलिए बस चिपके रहना लास्ट तक। अब पहले तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक से ज़्यादा प्रकार की होती है और जाहिर है कि इनकी वर्किंग में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। लेकिन आज जिस मोटर के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन किस्म की मोटर है। वो इतनी ज़्यादा कॉमन है कि तुम्हारे सर के ऊपर जो पंखा टंगा होता है उसके अंदर भी उसी मोटर का यूज़ किया जाता है। तो उस मोटर का नाम है परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर एक कंडेंसर होता है जो कि परमानेंटली तुम्हारी मोटर से हमेशा कनेक्ट रहता है। अब जैसा कि इस मोटर के नाम में ही है इंडक्शन मोटर, इसका मतलब ये मोटर इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अब इंडक्शन क्या हुआ? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट का इंड्यूस होना कहलाता है इंडक्शन। इसका मतलब सीधा सा है कि इस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उसकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इंड्यूस होने लगता है और ये मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब जिस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो है स्टेटर। स्टेटर के अंदर एक कॉइल होती है जिसको हम एसी देते हैं और एसी के अंदर क्या होता है, जो करंट है वो बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है कोइल का वो भी चेंज होता रहता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली करंट पे ही डिपेंड करता है, सीधा सीधा करंट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे नहीं। अगर कहीं पे करंट है तभी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे करंट का ही बच्चा है। ठीक। और जो यहाँ पे कंडक्टर है वो है रोटर। मतलब रोटर के अंदर कुछ कंडक्टर लगे होते हैं जिनके अंदर करंट जो है इंड्यूस होने लगता है इस स्टेटर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से। अब हर एक तरह की इंडक्शन मोटर में, चाहे वो सिंगल फेज हो या फिर थ्री फेज हो, उसके अंदर हम यूज करते हैं स्क्विरल केज रोटर का। स्क्विरल मतलब गिलहरी, केज यानी पिंजरा, यानी कि गिलहरी के पिंजरे जैसा रोटर। मतलब उस रोटर की जो बनावट है वो बिल्कुल गिलहरी के पिंजरे जैसी होती है। मतलब उसके अंदर दो यहाँ पे रिंग्स होती है और इनके अंदर कुछ ऐसी बार्स लगी होती हैं, कुछ छड़ी ऐसी लगी होती हैं और ये जो छड़ी है ये इन रिंग्स द्वारा शॉर्ट सर्किट की जाती है। मतलब सारी की सारी जो छड़ है ये मोटी मोटी एल्यूमिनियम की बनी होती है ज़्यादातर। तो इनको जो है यहाँ पे इन रिंग्स द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो है ये छड़ें। मतलब यहाँ पे जो रोटर है वो बिल्कुल ठीक ऐसा दिखेगा। ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एसी दिया है, तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा रोटर रखा हुआ है। इसका मतलब इन कंडक्टर्स के अंदर तुम्हारा जो है करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, करंट बनना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है ये सभी के सभी इन रिंग्स द्वारा, तो यहाँ पे जो करंट है वो इनमें घूमना शुरू कर देगा। मतलब एक तरह से ऐसा मान लो कि इसके अंदर करंट जो है यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, फिर इसके अंदर इस वाले लूप में करंट यहाँ से इंड्यूस हो रहा है ऐसे और यहाँ से ऐसे जा रहा है। मतलब इनके अंदर जो करंट है वो खुद ब खुद सर्कुलेट करता रहेगा। अब क्योंकि इस रोटर के अंदर जो कंडक्टर लगे हैं उनके अंदर फिलहाल करंट जो है पास हो रहा है और करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे याद रहे जो तुम्हारा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड था वो अलग है और इस रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जो है बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कोइल की वजह से, जो इस कोइल का जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जबकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा इन रोटर्स के जो यहाँ पे कंडक्टर है उनकी वजह से। अब यहाँ पे इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रोटर का और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये जो है एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर देंगे। मतलब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो रोटर है वो घूमना शुरू कर देगा। अब ऐसा ही होना चाहिए था लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एसी की जो पोलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब ये है कि 85 तुम्हारी पॉजिटिव साइकिल आएंगी एक सेकंड में और 85 नेगेटिव साइकिल आएंगी। तो यहाँ पे रोटर के ऊपर टॉर्क तो लगेगा, मतलब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा घूमना चाहेगा, मतलब उसको अपोज करना तो चाहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपोज करेगा तुम्हारी पॉजिटिव साइकिल को, तुरंत जो है एसी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी नेगेटिव साइकिल। मतलब रोटर पे अगर इस तरफ टॉर्क लग रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत इसकी पोलैरिटी चेंज करने की वजह से, एसी की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो टॉर्क है वो उल्टी डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस तरफ। और हमेशा यही चलता रहेगा क्योंकि एसी की जो पोलैरिटी है वो बार बार चेंज होती रहेगी। इसकी वजह से जो रोटर है वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहेगा कि मुझे इस तरफ चलना चाहिए या फिर इस तरफ। तो यहाँ पे जो तुम्हारी मोटर है वो पूरी तरीके से जाम हो जाएगी, वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा जो रोटर होगा। अब इस मुसीबत से निकलने का एक तरीका है कि अगर हम रोटर को एक तरफ किसी भी पुश दे दें, मतलब या तो रोटर को पकड़ के इस तरफ घुमा दो या फिर इस तरफ घुमा दो, तो जो तुम्हारा रोटर है वो उसी तरफ घूमता रह जाएगा क्योंकि एक तरफ तुम
टॉर्क को बढ़ा दोगे। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल तरीका तो है नहीं कि गर्मी लगी, स्विच ऑन किया और लग गए डंडे से पंखे को घुमाने। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब इस टाइप की मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का एक ही तरीका है कि इसको सिंगल फेज मोटर रहने ही ना दिया जाए। असल में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ना, वो सिंगल फेज ना होके डबल फेज मोटर होती है। मतलब इस टाइप की मोटर के अंदर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं जो कि एक दूसरे से आउट ऑफ फेज चलते हैं। तुमने देखा भी होगा, अगर तुमने कभी पंखे को खुला हुआ देखा हो, उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती है, एक तो बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ। जो बाहर होती है वो होती है मेन वाइंडिंग और अंदर होती है तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मतलब उसी के पैरेलल में हम एक वाइंडिंग को अगर जोड़ दें तो जो हमारा काम हो जाएगा। अब एक बात और बता दूं, सिंगल फेज मोटर के अंदर जो मेन वाइंडिंग होती है उसकी इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है। मतलब मेन वाइंडिंग जो ये वाली वाइंडिंग है, इसकी इंडक्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो होगा। जबकि तुम्हारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसका इंडक्टेंस काफ़ी लो होता है। इसकी रेजिस्टेंस हाई और इसका जो तुम्हारा इंडक्टेंस है वो तुम्हारी लो होगी। अब क्योंकि इन दोनों की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में इतना अंतर है, तो इससे क्या होगा, इनके अंदर जो करंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब इसके अंदर जो करंट है और इसमें जो करंट है, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस आ जाएगा और वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि पीछे चलता है। अब क्योंकि इसका इंडक्टेंस इतना ज़्यादा हाई है और इसका इंडक्टेंस लो है, इसका रेजिस्टेंस हाई है और इसका रेजिस्टेंस लो है, तो इसकी वजह से होगा ये कि इसके अंदर जो करंट है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज से ज़्यादा पीछे चलेगा इसके अंदर भी पीछे ही, लेकिन वो जो है थोड़ा कम पीछे चलेगा इसके मुकाबले। मतलब इसमें जो करंट है वो मान लो ये है और इसमें जो करंट है वो मान लो ये है, उनके अंदर बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब इस डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसके सीरीज़ में एक कंडेंसर जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने जोड़ दिया कंडेंसर। तो इन दोनों का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा वो इसके फेज से बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फेज हो जाएगा। मतलब अगर हम आइडियली लें तो इसके और इसके जो करंट है उनके अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कभी भी 90 नहीं होता है, 90 से कुछ ना कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो डिफरेंस है प्रैक्टिकली लगभग तुम्हारा 70 डिग्री के आसपास होता है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में 70 डिग्री का आउट ऑफ फेज होगा। मतलब 70 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से करंट पर डिपेंड करता है, ये मैंने अभी बताया था। तो इसका करंट कुछ और चल रहा है किसी और फेज में और इसका करंट किसी और फेज में चल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग फेज में चलेगा। अब क्योंकि इस मोटर के अंदर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इस रोटर के ऊपर एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क है मान लो इस तरफ लग रहा है, तो तुम्हारा जो रोटर है वो इसी तरफ घूमना शुरू कर देगा। तो असल में तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डबल फेज मोटर होती है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के करंट हैं जो कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ आउट ऑफ फेज हैं।